मथुरा के गोवर्धन में लंपी वायरस का कहर बरप रहा है। बताते चले सुरभि गौशाला की 25 गायें लंपी वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। गोवर्धन के कस्बा राधाकुंड कोहनई रोड स्थित सुरभि गौशाला में 25 गायें लंपी वायरस से ग्रसित हो गईं। गौशाला संचालक ने गायों के वैक्सीन लगवाकर गौशाला की गायों से अलग रखा गया है, जिसका निरंतर इलाज चल रहा है। इन दिनों देश के 12 राज्यों में लंपी वायरस नामक बीमारी पशुओं में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खासकर इसका असर पड़ोसी राज्य राजस्थान में कहर बरपा रहा है। वहीं राजस्थान से सटे मथुरा जनपद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर मवेशियों को बचाने के लिए कदम भी उठाए रहे हैं। वायरस की रोकथाम के लिए प्रभावित जिलों में सरकार द्वारा वेटनरी एम्बुलेंस काम कर रही है और पशुओं को 70,50,000 के करीब टीके भी उपलब्ध कराए गए हैं। अब बात करते हैं कान्हा की नगरी मथुरा की, तो जनपद मथुरा में भी वैसे तो इस लंपी वायरस का असर खास नहीं है, लेकिन फिर भी कई गौशालों में इसका असर देखने को मिल रहा है। जनपद भर में लगभग पिछली पशु गणना के अनुसार करीब 2,30,000 गौवंश हैं, जिनमें से 50,000 गौवंश लावारिस घूम रहे हैं। इनकी देखभाल के लिए जिले की 32 पंजीकृत और 80 अपंजीकृत गौशालाएं प्रयासरत हैं। इनके अलावा 18 अस्थायी गौ आश्रम स्थल और विकसित किए जा रहे हैं। वहीं गोवर्धन में लगभग 17,000 गौवंश हैं, जिनमें से लगभग 2 से 3,000 के करीब गौवंश लावारिस घूमते नजर आते हैं। ये आंकड़ा गोवर्धन के गौ सेवक धीरज कौशिक ने बताया। इस बीच जब गौ सेवक धीरज कौशिक से बात हुई तो बताया कि वो विगत 10 वर्षों से गायों की सेवा कर रहे हैं। गोवर्धन में वैसे तो लंपी वायरस की वजह से अभी तक गायों की मौत नहीं हुई है, लेकिन कुछ गौशालाओं में गाय लंपी वायरस से प्रभावित हुई हैं, जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान से गंभीर हालत में गौशालाओं में लाई गई थी। राधाकुंड के पद्मश्री राधा सुवेदी दासी सुरभि गौशाला में गौ सेवक नीम सिंह ने बताया कि सुरभि गौशाला लगभग 3,000 गौवंश हैं, जिनमें लगभग 800 के करीब गाय अन्यत्र बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 25 गाय लंपी वायरस से ग्रसित हैं, जिन्हें सरकारी डॉक्टरों द्वारा लंपी वायरस से बचने के लिए वैक्सीन दी गई है। वैसे सभी गाय सुरक्षित हैं, लेकिन गौशाला में 25 गाय लंपी वायरस से ग्रसित हैं। उन्हें गौशाला की गायों से अलग रखा गया है, जिनका निरंतर इलाज चल रहा है। डीडी शर्मा, मथुरा समाचार 24। क्या नाम आपका? नैमी चंद मेरा नाम। तुम यार बात करें गौशाला वाले, कौन सी गौशाला है और कितनी गाय इसमें इस समय उपस्थित है? राधा सुरभि गौशाला राधाकुंड से बात कर रहे हैं। 3,000 करीब गोवंश से हमारे यहाँ। आजकल देखा जा रहा है कि लंपी वायरस का काफी प्रकोप चल रहा है जगह जगह, तो क्या कुछ व्यवस्था आपके द्वारा गायों के लिए की गई है? और गवर्नमेंट की तरफ से सभी गायों के टीकाकरण हो चुका है, और वैसे जो टीका हमारे यहाँ है लंपी केस वाले, उनकी अलग व्यवस्था है। 25 केस है हमारे यहाँ, उनकी अलग व्यवस्था है हमारी, उनको अलग रखा गया है। उनका ट्रीटमेंट तो घायल गाय यहाँ आती हैं तो किस प्रकार से आप उनका इलाज वगैरह करते हैं? सभी का इलाज, घायल वगैरह जो आती हैं बीमार एक्सीडेंट। कितने वर्षों से चल रही स्थापित है ये? करीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गई, 15 साल चल रही है। और कोई सुविधा यहाँ से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपको मिली है? पशु चिकित्सालय द्वारा कोई नहीं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा यही मिला है, टीकाकरण हो चुका है हमारी गायों के सभी के, लंपी केस चल रहा है उसके लिए। नाम आपका? धीरज कौशिक। तो यार बात करें लंबी वायरस को लेकर, पशुओं में लंबी वायरस बढ़ रहा है, क्या स्थिति है? और गौशाला की बात करें, क्या स्थिति है गौशाला के समय? गौशालाओं में लगभग जो सीमावर्ती क्षेत्रों में गौशालाएं पड़ती हैं, राजस्थान सीमा से लगी हुई हैं, उनकी डोज वगैरह जो थी वैक्सीनेशन का काम लगभग 1 लाख गौवंश का हो चुका है। कुछ गौशालाओं का बाकी है, जारी है सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का काम, पर उसके वैक्सीनेशन के बावजूद भी कई गौशालाओं में देखने को मिल रहा है कि केस निकल रहे हैं। एक गौशाला में 10-10, 5-5 केस हर एक गौशाला में मिल रहे हैं। और उनसे ज़्यादा आज के टाइम में जो आवश्यकता है, किसानों के घरों में जो गाय बनी हुई हैं उनके लंपी वायरस फैलने लग गया है। रोडों पे जो गाय हैं उनमें अधिकतर देखने को मिल रहा है लंपी वायरस। ये अब ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने जो गौशालाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, रोड की गाय अनाश्रित सी बिल्कुल असहाय सी छोड़ दी है। इनकी जान मान की शायद सरकार को फिक्र नहीं है, इसलिए सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। मथुरा में उत्तर प्रदेश